प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 वाक, जिसकी कवित्री हैं ललद्यत, के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर 1, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य की सांस या प्राण के लिए हुआ है। इसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। यह रस्सी अत्यंत कमजोर है, वह कब टूट जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर 2, कवित्री लोभ, मोह, माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह कोरी प्रभु भक्ति के सहारे भव सागर पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री मुक्ति के लिए जितनी कोशिशें कर रही थी वो सारी व्यर्थ हो रही हैं, क्योंकि उसके मन से अभी तक लोभ, मोह, माया आदि नहीं छूट पाए हैं। वह केवल प्रभु भक्ति के सहारे ही इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है, लेकिन उसकी सांसों की डोर बहुत कमजोर है, उसका जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है? उत्तर 3, घर जाने की चाह का तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है, अर्थात वह इस संसार को छोड़कर प्रभु की शरणों में ही जाना चाहती है। वह परमात्मा की शरण को ही अपना असली घर मानती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। हमने इस पंक्ति का भावार्थ बताना है। भाव यह है कि कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषयों में फंसकर गवा दिया, अर्थात सारा जीवन उसने कर्म करते हुए घर गृहस्थी में फंसकर गंवा दिया। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने लायक उसके पास कुछ भी न था, अर्थात प्रभु भक्ति ही नहीं थी जो कि वह प्रभु की पास जाने के लिए किराया देती। प्रश्न 4 ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर 4 ख, इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। वह कहती है कि विषय वासनाओं के अधिकाधिक प्रयोग से कुछ मिलने वाला नहीं है और भोगों से विमुक्ता एवं त्याग की भावना से मन में अहंकार पैदा होगा, इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को ना तो सांसारिक भोगों में फंसना चाहिए और ना ही त्याग करना चाहिए, उसे बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर हम विषय वासनाओं में लगे रहते हैं तो हमें कुछ मिलना नहीं है, और यदि हम त्याग करेंगे तो इससे भी मन में सिर्फ अहंकार पैदा होगा, इसलिए हमें घर गृहस्थी वाला जीवन बिताते हुए ही त्याग करना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत ने क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यत कवित्री ने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। क, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही इनसे विमुख होना चाहिए। उसे योग का रास्ता अपनाकर संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। ख, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। ग, उन्हें प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कवित्री कहती है कि ना तो हमें सांसारिक विषयों में सारा दिन फंसे रहना चाहिए और ना ही उनसे विमुख होना चाहिए। हमें मध्यम मार्ग अपनाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
हमें सभी प्राणियों को समान समझना चाहिए और प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? हमें मीनिंग बताया गया है, हमें भाव बताया गया है, हमें यह बताना है कि यह भाव कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। उत्तर 6, उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये कविता की पंक्तियां हैं जिनका अर्थ ये है कि मनुष्य बहुत सारी साधना करता है, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, अर्थात कवित्री क्या कहना चाहती है? उत्तर 7, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है और अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा भी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए। अब करते हैं हम प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के। प्रश्न 8 है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों ने परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? उत्तर 8 का, समाज में भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत हानि हो रही है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज का बंटवारा हो गया है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच अकारण ही मतभेद पैदा हो गया है, बिना बात ही लड़ाई झगड़े होते हैं। नंबर 2, भेदभाव के कारण समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हिमहीन दृष्टि से देखता है। नंबर 3, त्योहारों के अवसर पर अनायास झगड़े होते रहते हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। नंबर 4, आपसी भेदभाव के कारण एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है, दूसरे वर्ग पर विश्वास नहीं करता। नंबर 5, हमारी सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है, अर्थात हमारी सहनशीलता खत्म हो गई है। प्रश्न 8 का ख भाग है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए कि हम इस भेदभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं। उत्तर 8 ख है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी लोगों को, चाहे वे किसी जाति धर्म के ही क्यों ना हो, अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्दों को लिखना बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। नंबर 3, पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाले और जातीयता को घटाने वाले कुछ पाठ शामिल किए जाने चाहिए। नंबर 4, नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण समाप्त कर योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए। नंबर 5, सभी के लिए शिक्षा की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी के मन में ऊंच नीच का भेद पैदा ना हो।